बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद नासिर जोया आपके सामने एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज हम हेस्कोल पेट्रोलियम के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। अक्सर दोस्त जो क्वेश्चन कर रहे थे पिछले दिनों कि क्या हेस्कोल पेट्रोलियम डिफ़ॉल्ट होने जा रहा है, क्या ये डिफ़ॉल्टर सेगमेंट की तरफ जा रहा है। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाले हैं, इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वो दोस्त जो वीडियो को दरमियान में या स्टार्ट में ही स्किप कर देते हैं उनके लिए वीडियो शायद थोड़ी सी कम इन्फॉर्मेटिव हो, लेकिन जो दोस्त वीडियो को पूरा देखेंगे उनके लिए ये बहुत ही अच्छी वीडियो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि हम एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दोस्तों, हेस्कोल पेट्रोलियम का क़याम 28 मार्च 2001 को बतौर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अमल में आया। 12 सितंबर 2007 को कंपनी पब्लिक लिमिटेड में बदल दी गई। पहले प्राइवेट लिमिटेड थी, फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी कर दी गई। कंपनी का बुनियादी काम एलपीजी और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की स्टोरेज, इसकी मार्केटिंग और इसको फ़रोख्त करना है। इस कंपनी ने वजारत पेट्रोलियम और कुदरती वसाइल जो है उससे 2005 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग का लाइसेंस हासिल किया और 2005 में इसको एलपीजी के ऊपर भी उसकी जो है वो एक्सटेंड कर दी गई। इक्विटी प्रोफाइल की तरफ अगर हम देखें तो कंपनी के टोटल शेयर्स की तादाद 99,91,20,680 शेयर्स है। फ्री फ्लोट अगर देखा जाए तो 59,94,72,408 शेयर्स है, जो कि टोटल शेयर्स का 60% बनता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर देखी जाए तो 11,04,02,83,000 रुपये है। कंपनी की अर्निंग पर शेयर के ऊपर अगर हम नज़र डालें तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 2019 तक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर मौजूद है और 2020 की अभी तक मौजूद नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपने एनुअल रिजल्ट्स जो 2020 के हैं वो अभी तक पेश नहीं किए। इनकी एजीएम भी डिले हुई है। पहले इनको जो एक्सटेंशन मिली थी वो 31 मई तक मिली थी एक्सटेंशन एजीएम कंडक्ट करने के लिए, लेकिन कंपनी अनसक्सेसफुल रही है, कामयाब नहीं हुई अपनी एजीएम कंडक्ट करने में। तो अभी कंपनी को जो टाइम मिला है वो 31 जुलाई 2021 तक का मिला है एजीएम कंडक्ट करने में। एजीएम अगर अपनी कंपनी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लेती है तो अपने वो रिज़ल्ट्स एनुअल जो है वो पेश उसमें करेगी। लेकिन आने वाले वक्त में, क्योंकि मैं आगे आपके साथ मज़ीद इन्फॉर्मेशन इस कंपनी के शेयर करूंगा कि कंपनी को ऐसी क्या वजूहात हैं जो अभी तक कंपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाई, और आने वाले वक्त में क्या कंपनी अपनी एनुअल जनरल मीटिंग जो है वो कंडक्ट कर पाती भी है या नहीं कर पाती। अगर नहीं कर पाती तो उसके भी क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 2016 में अगर देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग पर शेयर 9 रुपये 41 पैसे थी। 2017 में कंपनी की अर्निंग पर शेयर 8 रुपये 56 पैसे थी। 2018 में -1 रुपया 8 पैसे थी और 2019 में -129 रुपये 94 पैसे थी। मीन टू से कि -130 रुपये थी। इसकी अभी हम आपके साथ आगे वजूहात शेयर करेंगे कि रिसेंटली कंपनी किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर रही है कि 2019 में ऐसा क्या हुआ कि कंपनी को इतने हैवी लॉसेस हुए। इसके बाद कंपनी की हम क्वार्टर वाइज अर्निंग पर शेयर पर नज़र डालें तो 2019 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें -6 रुपये 84 पैसे, 2020 में -6 रुपये 59 पैसे, 2020 का जो दूसरा क्वार्टर था उसमें 11 रुपये 18 पैसे माइनस, और 2020 का जो तीसरा क्वार्टर था उसमें -3 रुपये 6 पैसे। कंपनी की परफॉर्मेंस को अगर देखा जाए तो एक माह में कंपनी 2.15% कंपनी के स्टॉक की प्राइस में इंक्रीज आया। 3 माह के अंदर देखा जाए तो 74% इंक्रीज देखने में आया, जो कि बड़ा माइनस से इंक्रीज बनता है।
6 माह में देखा जाए तो 24.91% डिक्रीज़ देखने में आया, और 1 साल में देखा जाए तो 21.18% जो है वो भी डिक्रीज़ आया। कंपनी के प्राइस वैल्यू मुसलसल गिरती जा रही है, कभी कभी बीच में कुछ आ जाती है, बुलिश ट्रेंड आ जाता है, लेकिन अक्सर बेरिश ट्रेंड ही देखा गया है। ट्रेडिंग फ्लक्चुएशंस अगर देखी जाए तो 1 माह के अंदर कंपनी के स्टॉक प्राइस जो है वो 10 रुपये से 12 रुपये, 12.25 रुपये तक उसमें फ्लक्चुएशन आई है। 3 माह के अंदर अगर देखा जाए तो 8 रुपये से 15 रुपये तक, और 1 साल के अंदर देखा जाए तो 8 रुपये से 24 रुपये तक की फ्लक्चुएशन दिखाई दी है। लेटेस्ट अर्निंग पर शेयर देखी जाए जो 2020 के 3 क्वार्टर्स तक है, क्योंकि चौथे क्वार्टर्स की एनुअल रिजल्ट्स तो भी नहीं आए, तो 3 क्वार्टर्स की अगर एनुअल जो है 3 क्वार्टर्स की अगर अर्निंग पर शेयर देखी जाए तो वो -20.96 रुपये है। सेल्स की ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी जाए ग्रोथ, तो सेल्स ग्रोथ जो है वो उसमें 33.60% कमी आई है 2018 के मुकाबले में 2019 में, क्योंकि 19 और 20 का कंपैरिजन तो जब होगा जब 20 के रिजल्ट्स पूरे आएंगे। सेल्स के ऊपर अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखा जाए तो 2020 का जो दूसरा और तीसरा क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं उसमें 8.83% बेहतरी देखी गई थी। इस वक्त कंपनी की अगर बुक वैल्यू देखी जाए तो बुक वैल्यू तकरीबन 29.57 रुपये माइनस में है, जो कि एक बहुत बड़ा अलमिया है कि -30 रुपये के साथ ये कंपनी अपने स्टॉक को इसकी बुक वैल्यू आ रही है। कंपनी ने रिसेंटली एक अपने जो मटेरियल इंफॉर्मेशन होती है उसकी तरफ जाएं तो मटेरियल इंफॉर्मेशन में रिसेंटली एस्कॉल पेट्रोलियम लिमिटेड ने शेयर किया है कि उनको विसल ब्लोअर जो जिसके आप कह सकते हैं कि किसी ख़ास इन्फॉर्मर के ज़रिए या उनके किसी सोर्सेज से पता चला है कि 2019 में फॉल्स परचेज ऑर्डर्स डाले गए थे और इनको कंपनी की बुक्स में शो किया गया था। आप देखें कंपनी ने जो 2019 में अपनी अर्निंग पर शेयर शो की है वो -129.94 रुपये शो की है। तो 129.94 रुपये बहुत बड़ा लॉस होता है। तो कंपनी को अभी किसी ख़ास जो मुतम्मेदे ख़ास होते हैं उनके ज़रिए इंफॉर्मेशन मिली है कि 2019 की जो बुक्स थी उनमें घपले हैं, उनकी परचेजिंग में गलत ऑर्डर डाले गए हैं, गलत एंट्रियाँ डाली गई हैं, बोगस एंट्रीज डाली गई हैं और पैसा खाया गया है। इसके अलावा कंपनी के जो इस वक्त चेयरमैन हैं उन्होंने कहा है कि हम इस मामले को फुल बोर्ड मीटिंग में रखेंगे और इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और अपने जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं एस्कॉल पेट्रोलियम के उनके मफादात का हम उनकी हिफाजत करेंगे। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जिन कंपनीज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशंस शुरू हो जाती हैं और जो कंपनीज़ अपने रिजल्ट्स तक न पोस्ट कर रही हों उनके साथ क्या होता है आप बेहतर ही जानते हैं। 11 जून 2021 को कंपनी के एक डायरेक्टर्स हैं, बोर्ड में ऑफ डायरेक्टर्स के एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने मिस्टर हसन रज़ाउर रहमान उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। 20 अप्रैल 2021 को कंपनी क्योंकि अपने एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाई थी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, तो 20 अप्रैल 2021 को कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को एक लेटर लिखा कि हम अपनी एजीएम जो है वो 31 मई तक कंडक्ट कर लेंगे, इसलिए हमें एक्सटेंशन दी जाए। 26 मई को एस्कॉल पेट्रोलियम ने फिर एक लेटर लिखा कि हम जो है अपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाए, उसमें कुछ वजूहात हैं जो और हमें इसमें 31 जुलाई तक एक्सटेंशन दी जाए। अब जो उन्होंने वजूहात पेश की हैं वो वजूहात बड़ी आम सी लगती हैं। एक डिसिप्लिन कंपनी, एक मल्टी नेशनल कंपनी और एक कंपनी जो इतना बड़ा बिजनेस कर रही हो, वो इन छोटी छोटी वजूहात की वजह पर अगर अपने जो है रिजल्ट्स पोस्ट नहीं कर रही तो इसका मतलब है कंपनी के अंदर कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
अब उन्होंने सबसे बड़ा तो मॉरल इल्ज़ाम ठहराया, उसमें जो रीज़न दी उसमें कहा है कि जी एक तो कोरोना की वजह से हम अपने एनुअल एजीएम जो है वो कंडक्ट नहीं कर पाए। कोरोना में मेरे ख़्याल में तो कोरोना कोई वजह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिन्होंने एजीएम कंडक्ट करनी होती है आजकल ऑनलाइन ज़ूम एप्लीकेशंस पर भी एजीएम कंडक्ट की जा सकती है और उसमें अपने जो रेजोल्यूशंस हैं वो पास की जा सकती हैं। इसके बाद उन्होंने एक और जो रीज़न बताई कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को, क्योंकि हमारे जो पुराना स्टाफ था वो मैक्सिमम हमें छोड़ चुका है और हमारा नया स्टाफ हमें ज्वाइन कर चुका है, तो इस वजह से वो अभी तक अपने काम के साथ ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुए, अगर तो इसलिए हमें 1-1.5 माह की एक्सटेंशन दी जाए। अब ये भी कोई एक लॉजिकल बात नहीं बनती। जो इतनी बड़ी कंपनीज़ में लोग काम कर रहे होते हैं, इनके तो सारे जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो अपडेटेड रिकॉर्ड्स होते हैं और इनमें कोई इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। एजीएम कंडक्ट कर लेनी चाहिए थी कंपनी को। इसके बाद जो तीसरी एक रीज़न कंपनी ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट के साथ शेयर की कि हमारी जो हायर मैनेजमेंट है उनमें कुछ लोग जो हैं उनको कोरोना हो गया था, जिस वजह से एजीएम नहीं हो सकी। तो अगर किसी को कोरोना हो भी गया था तो अल्लाह पाक उन पर रहम फरमाए, उसमें भी एजीएम ऑनलाइन हो सकती थी, लेकिन कंपनी ने नहीं की, तो कंपनी को कोई पूछ तो नहीं सकता कि आपने क्यों नहीं की, सिवाय एससीसीपी के और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो अथॉरिटीज़ हैं उनके अलावा और कोई नहीं पूछ सकता। इसके बाद कंपनी ने एक और रीज़न पेश की कि हमारे जो हैं ऑडिटर्स, उन्होंने अभी हमारा ऑडिट पेंडिंग है, तो जो हमारे ऑडिटर्स हैं उन्होंने कहा है कि हम जून में ऑडिट आपका जुलाई में ऑडिट कंप्लीट कर लेंगे 2020 के का, तो आप जुलाई तक एक्सटेंशन मांगी। इस सिलसिले में कंपनी ने एक ऑडिटर्स की तरफ से लेटर भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को वो भी अटैच करके भेजा था। अब इसमें एक बहुत बड़ी मज़ेदार बात बन गई है कि कंपनी के जो रिसेंटली ऑडिटर्स हैं, एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, एमएस ग्रांट थ्रॉन्टन, अंजुम रहमान चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हैं, इन्होंने कंपनी की जो ऑडिटरशिप है इसको रिज़ाइन कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मज़ीद नहीं चल सकते, इसलिए हमारा रिज़ाइन एक्सेप्ट करें। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पिछली जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हुई है उसमें इस फर्म का, ये जो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है, इसका रिज़ाइन अप्रूव कर लिया है और इस वक्त कंपनी के पास कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं है। आप देखें रीज़न 2-3 बनती हैं, फर्दर आप खुद फैसला कर सकते हैं। एक तो कंपनी ने एजीएम क्योंकि ऑडिट की बुनियाद पर मांगी हुई थी, क्योंकि हमारी रिपोर्ट ऑडिट नहीं हुई इसलिए हम एजीएम कंडक्ट नहीं कर सकते, तो हमें एक्सटेंशन दी जाए। अब इस वक्त कंपनी का ऑडिट नहीं हुआ और ऑडिटर ही रिज़ाइन करके चले गए हैं, तो कंपनी कैसे कंडक्ट करेगी एजीएम बिफोर 31 जुलाई। दूसरा, कंपनी ने जो ऐसे अब कंपनी के अंदर इन्वेस्टिगेशंस भी स्टार्ट हो गई हैं। अब कंपनी के अंदर घपलों का पता चलने लग गया है कि कंपनी के अंदर 2019 में क्या क्या घपले हुए हैं। तो लाजमी सी बात है कुछ अथॉरिटीज़ होंगी, कंपनी खुद पहले इन्वेस्टिगेट करेगी, फिर उसको जो भी वो कंपनी अपना को प्रोसीजर करती है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को अगर कहती है या जो भी करती है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। तो आने वाले वक्त में अगर हेस्कोल पेट्रोलियम की अगर बात की जाए तो मुझे आने वाले वक्त में भी एजीएम कंडक्ट होती हुई नज़र नहीं आ रही। इस टिल 21 जुलाई मेरी अपनी ज़ाती नॉलेज के मुताबिक, मेरे अपने ज़ाती तज्ज़िये के मुताबिक मुझे एजीएम कंडक्ट नहीं होती हुई नज़र आ रही। और अगर कंपनी हेस्कोल पेट्रोलियम अपनी एजीएम कंडक्ट नहीं कर पाती तो लाजमी सी बात है हेस्कोल पेट्रोलियम को डिफ़ॉल्टर सेगमेंट का भी सामना करना पड़ सकता है, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं होती। अल्लाह पाक महफूज फरमाए, लेकिन फिर भी कंपनी के जो हालात नज़र आ रहे हैं इसमें कंपनी को थोड़ी सी और मुश्किलात दरपेश हो सकती हैं। इसलिए आप तमाम इन्वेस्टर्स जो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, ये किसी अपनी
نالج کے مطابق اپنے ہوم ورک کریں. انویسٹمنٹ کرنے سے پہلے کمپنی کے سٹاکس کی ڈیٹیلز ضرور پڑھیں, کمپنی کی میٹیریل انفارمیشن ضرور پڑھیں, اور انفارمیشنز کو پڑھ کر ہی اپنا فیصلہ کیجیے گا. ہمیشہ ہوتا کیا ہے, اس وقت جو کمپنی کے اندر کیونکہ 11 روپے کے اراؤنڈ ٹریڈ کر رہا ہے, تو ہو سکتا ہے کمپنی کے سٹاک میں تھوڑی سی تیزی آئے. جب تیزی آئے گی تو جو چھوٹا انویسٹر ہے وہ اس کے منہ میں پانی آ جائے گا, تو وہ اس میں گھسے گا, اور جیسے ہی گھسے گا تو وہ پھنس جائے گا. لہٰذا اپنا خیال کر کے اپنی انویسٹمنٹ کریں. ہاں, اگر آپ کے پاس اچھی نیوزز ہیں تو آپ کمپنی کے سٹاک کو ضرور بائی کریں, لیکن نیوز پاکستان سٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پر شیئر ہونی ضروری ہے. اس نیوز پر ریلائی کیا کریں. باقی ریومرز, فیک نیوز, سوشل میڈیا پر جو نیوز چل رہی ہوتی ہیں وہ ان میں کوئی وزن نہیں ہوتا. اس نیوز پر عمل کیا کریں جو بھی کوئی بھی کمپنی ہے وہ پاکستان سٹاک مارکیٹ کی ویب سائٹ پر شیئر کرے. دوستو, امید کرتا ہوں یہ آج کا ولاگ آپ کو اچھا لگا ہوگا. ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا. ویڈیو اپنے فرینڈز, کولیگز اور تمام لوگوں, اسپیشلی وہ لوگ جو ہیسکول پیٹرولیم کے شیئر ہولڈرز ہیں, ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ وہ اس انفارمیشن سے استفادہ کر سکیں. دوستو, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. جب تک کے لیے اللہ حافظ.